हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्टली वेलकम करता हूं। आइए आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 12 की पोएम है लेसन 4 आपका अ रोड साइड स्टैंड का सेंट्रल आइडिया। पहले तो हम सेंट्रल आइडिया देखते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या होती है, सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है। सेंट्रल आइडिया मीन्स होता है केंद्रीय भाव। किसी भी पोएम का जो सार होता है उसको 2 या 3 लाइन में लिख देना, या 2 या 3 लाइन या 5-6 लाइन में उस पूरी कविता का थीम लिखना है, या पूरी कविता के बारे में सारांश 2 या 3 लाइनों में जब हम लिख देते हैं, आप 4-5 लाइनों में लिख देते हैं, तो हमारी क्या कहलाती है, सेंट्रल आइडिया कहलाती है। और ये पोएम जो है बहुत बढ़िया पोएम है, आ रोड साइड स्टैंड। इसको अमेरिकन पोएट मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है। आइए अब इस संपूर्ण कविता का सारांश क्या है, थीम क्या है, इस 4-5 लाइनों के माध्यम से हम समझते हैं, और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, कहता द रोड साइड स्टैंड इज अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कहता रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा रचित एक कविता है, बेस्ड ऑन माइजरेबल कंडीशन ऑफ द पुअर विलेजर्स हु सेल देयर प्रोडक्ट्स एट द रोड साइड। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो है गरीब और अमीर के बीच में जो इनइक्वालिटी है उसको शो करते हैं कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। गरीब जो अमीर जो है वो गरीबों से घृणा करते हैं। तो यहाँ पर वही दिखा रहा कि गांव के किनारे, गांव पर सड़कों के किनारे क्या होता है, बेस्ड ऑन माइजरेबल कंडीशन ऑफ द पुअर विलेजर्स। ये कविता काहे पर आधारित है, माइजरेबल कंडीशन। माइजरेबल कंडीशन मीन दयनीय स्थिति ऑफ द पुअर विलेजर्स, माने गरीब गाँव वालों की, हु सेल्स देयर प्रोडक्ट्स एट द रोड साइड, जो क्या किया करते हैं, सड़कों के किनारे अपने सामानों को बेचा करते हैं। कहता दे एक्सपेक्ट सम बाइंग, मोस्ट ऑफ देम इग्नोर देम एंड डू नॉट स्टॉप। अब देखिए कि एक बहुत बढ़िया क्वेट है कि दीन ही सबको लखत है, दीन ही लखई न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। रहीम दास जी ने कहा है कि गरीब आदमी क्या करता है, वो सब की तरफ देखता है। दीन ही सबको लखत है, दीन ही लखाए ना कोई। और दीन ही मीन्स होता गरीब आदमी तब कोई देखता नहीं है। जो रहीम दीन ही लखाई, रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीबों की तरफ ध्यान देते हैं, दीन बंधु सम होय, वो व्यक्ति उन गरीबों के लिए परमपिता परमेश्वर की तरह होते हैं। तो यहाँ पर भी कभी वही बात कहना चाह रहा है कि जो गरीब है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। कहता हु सेल्स देयर प्रोडक्ट एट द रोड साइड, जो सड़कों के किनारे बैठकर क्या किया करते हैं, अपने सामानों को बेचा करते हैं। दे एक्सपेक्ट सम बाइंग बाय द पासिंग ट्रेवलर्स, और वो गरीब किसान क्या करते हैं, एक्सपेक्ट मीन्स आशा करते हैं, सम बाइंग की कोई खरीदारी करेगा। कौन, बाय द पासिंग ट्रेवलर्स, जो यात्री वहां से गुजर रहे हैं। वो गरीब गाँव के लोग ये आशा करते हैं कि सड़क से गुजरने वाले लोग उसके सामानों की उनके क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे। बट मोस्ट ऑफ देम इग्नोर देम। कहता लेकिन उनमें से अधिक जो गांव वाले वो क्या करते हैं, इग्नोर देम, सॉरी उनमें से अधिक जो यात्री हैं, जो यात्रा कर रहे हैं लोग, उन गरीब गांव वालों को इग्नोर करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। एंड डू नॉट स्टॉप, और वहाँ पर रुकना भी उचित नहीं समझते। कहता वो गाँव वाले बेच क्या रहे हैं, वाइल्ड बेरीज एंड मेनी अदर फ्रेश थिंग्स आर सोल्ड। कहता वाइल्ड बेरीज, जंगली जामुन, एंड मेनी अदर फ्रेश, कहता और अन्य कई फ्रेश थिंग्स मीन्स ताजी वस्तुएं, आर सोल्ड मीन्स उन गरीब गांव वालों के द्वारा सड़कों के किनारे जो स्टॉल बने हुए हैं वहां पर बेची जाती हैं। बट द सिटी फॉर डज नॉट शो एनी इंटरेस्ट। कहता है लेकिन शहर के रहने वाले वो सब लोग डज नॉट शो एनी इंटरेस्ट, इसमें कोई रुचि नहीं दिखाते हैं, इन दोज माने इन चीज़ों में। बट मेक देयर फन एंड इंसल्ट देम, बल्कि इसके विपरीत वो क्या करते हैं, मेक देयर फन, उन गरीब गांव वालों का मजाक उड़ाते हैं, एंड इंसल्ट देम, और उनकी बेइज्जती करते हैं। तो अगर चलिए आगे चलिए फिर बाद में। कहता द पोएट एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड एंड डिमांड्स फॉर देयर बेटरमेंट। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी गरीब किसानों की इस दयनीय स्थिति को देखकर क्या होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। एंड डिमांड्स फॉर देयर बेटरमेंट, कहता और उन गरीब लोगों की बेटरमेंट मीन्स अच्छाई की मांग करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस
टू द फॉल्स प्रॉमिस। कहता लेकिन बहुत से अधिक अफसरशाह और जो राजनेता हैं वो इन गरीब किसानों से अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, झूठे वादे करते हैं और अपना काम निकल जाने पर ये लोग चले जाते हैं। फिर आगे कब कहते हैं कि हार्डली एनी पैसर बाई स्टाफ। कहता मुश्किल से यदि कोई यात्री वहाँ रुकता भी है तो वो किस लिए रुकता है, देयर बट ओनली टू इंक्वायर अबाउट द वे। कहता केवल अपने रास्ते की जानकारी करने के लिए, और अबाउट द फ्यूल, या ईंधन की जानकारी के लिए, जानकारी करने के लिए अगर कोई यात्री रुकता है तो सिर्फ इन चीज़ों की जानकारी करने के लिए वहाँ पर रुकता है। द पोएट इज सैड एंड इमेजिन्स टू स्टॉप देयर पेन इन वन स्ट्राइक। कभी भी इस कंडीशन को देखकर, इस इनइक्वलिटी को देखकर बड़ा दुखी है और कल्पना करता है टू स्टॉप देयर पेन इन वन स्ट्राइक, कि एक ही बार में वो इन सभी गांव वालों के, इन गरीब लोगों के दुखों का क्या कर दे, निवारण कर दे। बट सून ही अंडरस्टैंड, लेकिन शीघ्र ही कभी को भी ये पता चल जाता है कि द रियलिटी दैट इट इज़ इम्पॉसिबल। उसकी सच्चाई पता चल जाती है। क्या पता चलता है कि वो जो सोच रहा है एक ही बार में उन सभी गरीब लोगों की स्थितियों को ठीक करने के लिए वो कैसा कार्य है, इट इज़ इम्पॉसिबल, वो असंभव कार्य है। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रोड साइड स्टैंड क्लास 12 की सेंट्रल आइडिया है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना भी कम समय लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपको बताने का प्रयास किया गया है। मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।